कबीर बेड़ा जर्जरा कूड़ा खेवन हारे। हरुये तरी गए बूढ़े जिन सिर भारे। साहब कहते हैं तुम्हारा बेड़ा जर्जरा। बेड़ा कहते हैं कई लकड़ियों को एक में बांध करके छोटे छोटे नाले और नदी पार करने का साधन। आजकल तो बेड़ा ऐसा ऐसा बनता है जिस पर लोग जहाज रख करके चलते हैं। बहुत सामरिक साधन। साज अर्थ है नाव। तुम्हारा नाव जर्जर है, इंद्रियां वश में नहीं है, मन वश में नहीं है। ये इस नाव की जर्जरता है। नाव में छेद है। कूड़ा खेवनहार, खेने वाला कूड़ा है। कूड़ा नाम मूर्ख। खेने वाला कौन है? मन। मन में विवेक होता है, नौका को एक खेता है। और विवेक जब नहीं होता है तब डुबाता है। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। जब ये बहिर्मुख होता है तब डुबाता है, अंतर्मुख होता है तो पार करता है। सारे दुखों, सारे भयों, सारे संतापों का अंत अंतर्मुखता में। आत्मलीनता के अलावा दुख से छूटने का कोई रास्ता नहीं। बाहर के जितने रास्ते हैं वो सब आंशिक दुख को दूर करते हैं। बाहर के साधन शरीर की रक्षा के लिए हैं। रोग लग जाने पर औषध की जाती है। औषध लग गई तो रोग दूर होता है। भूख लगने पर आहार लेने से भूख मिटती है। प्यास लगने पर पानी पीने से प्यास मिटती है। कोई आवश्यक काम है और अगर पैसे का जुगाड़ हो गया तो वो काम हो जाता है। तो ये सब क्षणिक दुखों को दूर करने के साधन है। लेकिन सारी संपन्नता के बाद, सारी प्रतिष्ठा के बाद मन का संताप कभी दूर नहीं हो सकता है अंतर्मुख हुए बिना। आत्मलीन हुए बिना जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश। मुझ ही ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। गुरु कहते हैं अगर तू मुझे चाहता है तो जैसे मैं निष्काम हूँ वैसे निष्काम हो जा। सब सुख तुम्हारे पास है और कोई चारा नहीं। दुखों की अत्यंत निवृत्ति का एक ही रास्ता है, बाहर से सिमट करके अपने में डूब जाना। यह काम चाहे आज करें, चाहे 10 वर्ष बाद करें, चाहे 10 जन्म के बाद करें, यही काम करके तब कल्याण है। विवेकवान को ये सोचना चाहिए कौन सा काम है जिसके कारण ये काम न किया जाए। व्यवहार का काम करते हुए काम किया जा सकता है। व्यवहार का सारा काम छोड़ दो
तो क्या आप अध्यात्म में रत हो जाओगे? तन से काम मन से राम, कहें कबीर सरे दो काम। शरीर से काम धंधा करो, मन को राम में रखो, अंतर्मुख करो। कूड़ा खेवनहार, खेने वाला कूड़ा है, मूर्ख है, लोलुप है, बाहर की चीज़ों में लोलुप है। हरुए हरुए तर गए बूढ़े जिन सिर भार। जो हल्के हल्के थे वो तर गए, जिनके सिर पर बोझा नहीं था वो तर गए, और जो सिर पर बोझा लिए वो डूब गए। वो बोझा है अहंकार ममकार का। अहंकार की गठरी लाद करके कोई भवसागर से तर नहीं सकता। भवसागर बाहर नहीं है, भवसागर भीतर है। जो वासनाओं का वेग है यही भवसागर है। इसको तर गया जो संसार सागर से तर गया। वेद के मंत्र की याद होती है, अस्मन्मति रीते समरबद्धम उत्तिष्ठत प्रतरता सखाया। अत्रा जहां में असन्न सेवा सीमान वै मुत्तरे माँ विभाजान। अश्मनवती, अश्मन कहते हैं पत्थर को। अश्मनवती का अर्थ है पत्थरों से भरी नदी। रीते बड़े जोर से बह रही है। अस्मनवती रीते समरबद्धम, समरबद्धम उत्साहित हो जाओ, उत्तिष्ठत खड़े हो जाओ, प्रतरता सखाया, ऐ सखा ऐ मित्र, प्रतरता अच्छी तरह से तर जाओ। तरने में प्रविशेषण लगाते हैं ऋषि, अच्छी तरह से तर जाओ। लेकिन एक शर्त है, अत्रा जहां में असन्न सेवा। अत्रा यही, जहां त्याग दो। ये असन्न सेवा, जो असत है और अशिव है वो यहीं छोड़ दो। जो नित्य नर है वो असत है, जो आज है कल नहीं है वो असत है। और अशिव जो दुखदायी हो, असत का भी व्यवहार करना पड़ता है। खाना पानी असत है, खाए खत्म हो गया, धड़ा थोड़े रहता है, क्षणिक है, लेकिन उपयोग करना पड़ता है। अशिव का उपयोग न करें, अकल्याणकारी काम न करें। अत्रा जहां में असन्न सेवा, जो असत और अशिव है वो यहीं छोड़ दे। शिवान वै मुत्तरे माँ विभाजान। शिवानम वयम उत्तरेम अभिभाजान। शिवान वयम उत्तरेम अभिभाजान। शिवान कल्याण के लिए, कल्याणकारी वस्तु के लिए, वयम हम, उत्तरेम पार हो इस भवसागर से, अभिभाजान। अभिभाजन का अर्थ ही भी होता है उत्तम अन्न के लिए, वाज कहते अन्न को। लेकिन यहाँ केवल कोरा अन्न अर्थ नहीं, मंगलकारी पदार्थ के लिए। हम इस नदी को तर चलें कल्याणकारी वस्तु के लिए। केवल वासना का सागर है तरने के लिए, और कहीं नहीं। बाहरी नाव बेड़ी की जरूरत नहीं है, अंदर ही अंदर सब है। वासनाओं का वेग शांत हो जाए, ईंधन रहित अग्नि के समान जब
ईंधन में आग लगाई जाती है और ईंधन जल जाता है, उसके पश्चात अग्नि शांत हो जाती है। अगर ईंधन और पड़ा तो अग्नि धधकेगी। ईंधन रहित अग्नि के समान शांत हो जाए, ये भवसागर से पार होना है, सारा उद्वेग खत्म हो जाए। हरिये हरिये तर गए बूढ़े जिन सिर भार, जो हल्के हल्के होते हैं वे तरते हैं, और जो सिर पर बोझा रखते हैं, अहंकार ममकार रखते हैं, वो डूब जाते हैं। कबीर 5 पखेरुआ राखा पोख लगाए, एक जो आया पारधी ले गया सबे उड़ाए। अलंकारों में बात कहने में निपुण सदगुरु कबीर की काव्य शक्ति कितनी अद्भुत है। अन्योक्ति अलंकार में उन्होंने अपने बहुत वचन कहे हैं। कबीर 5 पखेरुआ राखा पोख लगाए, सारे शब्द सरल हैं, लेकिन अलंकार की योजना अद्भुत है। हम लोग कविता बनाते हैं, संस्कृत निष्ठ बना सकते हैं, लेकिन ये अलंकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। कबीर साहब के शब्द कितने सरल सरल, लेकिन अलंकारों से भरे हुए। कबीर साहब गोस्वामी जी हिंदी में हैं, स्वामी शंकराचार्य संस्कृत में हैं। उनके संस्कृत श्लोकों में खूब अलंकारों का घटाटोप है, व्यवस्थित। तो ये प्रबल शक्ति वाले लोग हैं। दृष्टिकोणों में अंतर की बात अलग है, उसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करता, उनकी शक्ति की चर्चा करता हूँ। वैसे सबका दृष्टिकोण कल्याण के लिए, आत्म कल्याण और जन कल्याण, लेकिन उसमें कुछ फर्क है। कबीर साहब कहते 5 पक्षी को खिला पिला करके मजबूत बना रखा था। एक शिकारी आया, 5 को उड़ा ले गया। कबीर 5 पखेरुआ राखा पोख लगाए, एक जो आया पारधी ले गया सबे उड़ाए। 5 पखेरु प्राण अपान समान व्यान उदान, ये 5 प्राण हैं शरीर के, पिंड के, ब्रह्मांड के खोपड़ी के 5 प्राण अलग हैं, किरकिल धनंजय देवदंत नाग कूर्म। ये सब वायुमय हैं, भिन्न भिन्न क्रियाओं के नाते उनके नाम अलग अलग हैं। 5 प्राण पिंड के, 5 प्राण ब्रह्मांड के, यानी गले के नीचे 5 प्राण और गले के ऊपर 5 प्राण। लेकिन 5 प्राण जो पिंड के हैं वो मुख्य माने जाते हैं। प्राण अपान समान व्यानुदान, खूब खिला पिला करके शरीर को, इन प्राणों को मजबूत कर रखा था। एक पारधी आया, शिकारी आया, वह है मौत, ले गया सबे उड़ाए, एक साथ उड़ा ले गया। इस अंतिम दिन को देखना चाहिए। जो मौत को देखता वो पाप को नहीं देखता, जो मौत को देखता वो दुख को नहीं देखता। लेकिन अज्ञानपूर्वक जो मौत को देखता है वो तो दुख ही में रहता है। जो भयभीत है, मर न जाऊं मर न जाऊं, वो तो दुख को देखता है। जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूरन परमानंद। पाकिस्तान की एक देवी जो कबीर साहब के भजनों को और साखियों को गाई है, इतना मस्त हो करके
वो मुस्लिम परिवार की है। अभी यहाँ ध्यान के पहले उसकी साखियाँ चल रही थी, मैं अपने कक्ष से सुन रहा था। ये साखी आई थी, जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। वो खूब डूब करके गाई है, तन्मय। मृत्यु का जो स्वागत करता है, मृत्यु भयदायक नहीं है, मृत्यु प्यारी है। मृत्यु का दिन रिजल्ट का दिन है। जैसे रिजल्ट का दिन अच्छे विद्यार्थी के लिए उत्साह का दिन होता है, कायर विद्यार्थी के लिए भय का दिन होता है। जिसने इस संसार में सारा मोह छोड़ दिया और आत्मलीनता का काम करता, आत्मलीन है, मृत्यु उसके लिए प्यारी है। रिजल्ट का अंतिम दिन है। उस दिन से शरीर का प्रपंच भी खत्म हो जाएगा। जीवन मुक्त के लिए भी जब तक देह है तब तक प्रपंच है। अनुकूल प्रतिकूल का संयोग जीवन मुक्त के सामने भी आता है। शारीरिक अनुकूल प्रतिकूल, सामाजिक, व्यवहारिक, ये उन्हें भी सहना पड़ता है। इसका भी अंत मृत्यु में हो जाता है। विवेकवान के लिए, ज्ञानी पुरुष के लिए, आत्मपुराण पुरुष के लिए मृत्यु कुछ नहीं है। मृत्यु का भय जिसको नहीं है उसके लिए मृत्यु प्यारी है। जो मृत्यु को देखता है वो शोक से मुक्त होता है। कबीर नाओ तो झांझरी भरी बिराने भारे, केवट सो परिचय नहीं क्यों कर उतरे पारे। साहब कहते हैं नाव तुम्हारी झांझरी है, छेद है, और बिराने भार रखे हो, उसमें दूसरे का बोझा लाद लिए हो। तुम्हारी इंद्रियां दुर्बल है, कमजोर है, लंपट है, मन लंपट है। बिराने का भार सांसारिक भास अध्यास, आत्मा के अलावा सब बिराना है। निस्वरूप के अलावा, चेतन के अलावा, स्वसत्ता के अलावा सब बिराना है, कुछ अपना नहीं। और इसी का बोझा लाद लिए हो, सांसारिक पदार्थों का मोह लाद लिए हो। एक तो नाव छेद वाली, दूसरे बोझा अधिक, केवट से परिचय नहीं, केवट से परिचय नहीं किए हो। बाहर का केवट है गुरु, भीतर का केवट है विवेक। दोनों केवट की जरूरत है। विवेक के बीज सबके अंदर में है, लेकिन वो सहज नहीं जगता। ऐसे सद्गुरु की जरूरत है। वैरागवान के संग बिन होए नहीं वैराग, संगत हूँ फल ना मिले बिन साचा मन लाग। अपने मन को डारी के वैराग्यवान में लीन, कबहु न बाधे ताय को जो बंधन से हीन। मन भारा तन भार है भारा जय संबंध, अमान अकाम निष्काम होए छोड़ मान मद अंध। ये श्री विशाल साहब की वाणी है। वैरागवान की संगत के बिना वैराग नहीं होता है। संगत का भी फल नहीं मिलता है जब तक मन समर्पित न हो। इसलिए अपने मन को डार के वैरागवान में लीन, अपने मन
के अनुसार गुरु से करवाने की चेष्टा न करें, किंतु अपने मन को उनके मन में मिला दें, उनके अनुसार चलने की चेष्टा करें। अपने मन को डारिके वैरागवान में लीन, कबहु न बांधे ताहि को जो बंधन से हीन। जो बंधन से हीन है उनको अपने मन के बंधन में न बांधे। तन मन भारा तन भार है भारा जय संबंध। अमान अकाम निष्काम होए छोड़ मान मद अंध। अमान अकाम होए काज कर छोड़ मान मद बंद। मन का भार है, तन का भार है, संबंध का भार है। ध्यान दो, अभिमान करने की जगह नहीं है। मन का भार है, मन तुम्हें कहाँ कहाँ नचाता है। तुम अहंकारी बने बैठे हो और तुम्हारा मन तुम्हें रगड़ रहा है। तन भार है, शरीर की व्यवस्था, रोग व्याधि अवस्था, ये सब का बोझा है। और संबंध का बोझा है, प्राणी पदार्थों का संबंध होता है, उसमें अनुकूल प्रतिकूल का चक्कर आता है, वो बोझा है। इसलिए अभिमान छोड़ो, निष्काम बनो, विनयी बनो, अपना काम करो। यहाँ अहंकार करने की गुंजाइश नहीं है, चारों तरफ फिसलन है। कबीर नाव तो झांझरी भरी बिराने भारे। केवट सो परचय नहीं क्यों कर उतरे पारे। तुम्हारी नाव झांझरी है, छेद वाली है, और तुम दुनिया के मोह माया का बोझा उसमें लाद लिए हो। बाहर सच्चे सद्गुरु से परिचय नहीं, अब अंदर विवेक से परिचय नहीं। सद्गुरु रास्ता बताएगा, आपके अंदर में बैठ करके आपका काम नहीं कर पाएगा। कोई परम गुरु के पास हो, अब अंदर विवेक न रखे तो क्या होगा। जीवन मुक्त पुरुष के पास कोई हो और स्वयं विवेक न जगावे तो पास रह करके क्या होगा। मेढक भी कमल के जड़ के आसपास घूमता है, लेकिन कमल के फूल और उसकी गंध को नहीं जानता है, बिल्कुल आसपास, जड़ के ही पास रहता है। तो गुरु जो बताते हैं उसको लेकर के अपने में विवेक जगाना होगा। बाहर का गुरु देहधारी सद्गुरु है, भीतर का गुरु विवेक है। विवेक जगता है तो क्षमा, दया, शील, संयम, संतोष, धीरज, ये सब सद्गुण अंदर से सहायक हो जाते हैं। गुरु के प्रति निष्ठा होती है, गुरु के प्रति समर्पण होता है तो संत, सज्जन, भक्त सब सहायक हो जाते हैं। बाहर से शुद्ध संग की जरूरत है और भीतर से विवेक जगाने की जरूरत है। बाहर के गुरु से परिचय नहीं है और अंदर का विवेक जगा नहीं है, कैसे पार होगा। कबीर रसरी पाव में कहाँ सोवे सुख चैन। सांस नगारा कूच का बाजत है दिन रैन। साहब कहते तुम्हें बड़ा अहंकार है, लेकिन समझ लो तुम्हारे पाँव में रस्सी बंधी है, मौत तुम्हें रात दिन खींच रही है। सांस नगारा कूच का बाजत है दिन रैन, मूछ का तुम्हें बड़ा गर्व है और तुम्हारे मूछ के ऊपर कूच का नगारा सांस ये रात दिन बज रहा है। प्रयोग और युक्ति और अलंकार सब कुछ कितना अद्भुत है, ये कौन नहीं जानता है, लेकिन कह पाना ऐसा मुश्किल है।
जब पढ़ लेते हैं तो लगता है ऐसा तो कहा जा सकता है, लेकिन कहा नहीं मिलता है। इसमें सारे शब्द एकदम सरल है, गवई सरल। कबीर रसरी पाँव में, रस्सी भी नहीं, रज तो है ही नहीं, रसरी। कबीर रसरी पाँव में, कहाँ सोए सुख चैन, कहाँ सुख चैन से सो रहे हो। मौत ने तुम्हारे पाँव में रस्सी बांध करके खींचने का प्रोग्राम तुम्हारे जन्म से ही बना लिया है। रात दिन वो खींच रही है। कबीर रसरी पाँव में, कहाँ सोए सुख चैन। तुम असावधानी में क्यों सो रहे हो, क्यों नहीं जग रहे हो। सांस नगारा कूंच का बाजत है दिन रैन। तुम्हारी मूंछ के ऊपर सांस कूंच का नगारा है जो रात दिन बजता है। और नगाड़े बजते हैं तो कुछ समय के लिए, जब सेना को कूच करना होता है तब बजते हैं, और कूच कर दिया खत्म। और ये जन्म जब से हुआ है तब से नगाड़ा बज रहा है, अखंड रूप से बज रहा है, और जब तक कूच होगा तब तक बजता रहेगा। इसलिए जग जाने की जरूरत है, मोह भंग करो। कबीर जंत्र न बाजे टूट गए सब तारे। जंत्र विचारा क्या करे गया बजावन हारे। साहब कहते हैं अब यंत्र बज नहीं रहा है, सारे तार टूट गए। यंत्र बेचारा क्या करे, बजाने वाला चला गया। ये शरीर यंत्र है, बाजा है, इसको बजाने वाला जीव है। जब वो निकल जाता है तो बाजा बजता नहीं, बेकार हो जाता है। माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, महात्मा हैं, पूज्य हैं, और जहाँ जीव निकला तहाँ लोग कहते मिट्टी पड़ी। अब मिट्टी की गति कर देना, क्रियाकर्म कर देना। इस प्रकार ये दिन आ जाता है। ये शरीर यंत्र अब निष्प्राण पड़ा है, बज नहीं रहा है। साहब कहते यंत्र बेचारा क्या करे, उसमें बल नहीं है बजने का, बजाने वाला चला गया। एक दिन बजाने वाला इसमें से निकल जाएगा। आत्मा ही बजाने वाला है। उसके निकल जाने पर शरीर निरर्थक हो जाता है। उस दिन की याद करनी चाहिए। करो रे मन वा दिन की तदबीर। जब जमराजा आनी पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। मुंगरिन मार के प्राण निकासत नयनन भरी हैं नीर। भव सागर एक अगम पंत है नदी बहत गंभीर। नाव नबेड़ा लोग घनेरा केवट है बेपीर। घर त्रियार दंगी बैठी मात पिता सुतवीर। माल मुलुक को कौन चलावे संग न जात शरीर। लय के बोरे नरक कुंड में व्याकुल होत शरीर। कहें कबीर नर अजहूँ चेतो माप होत तकसीर। करो रे मनवा दिन की तदबीर। उस दिन की तदबीर करो जब यमराजा आ जाएंगे और थोड़ा भी धीरज नहीं रखेंगे। एक तो निहुर पाँव पर बिनवे विनती किए नहीं माने हो। एक तरफ घर वाले झुक झुक के विनय करते हैं, हे मौत छोड़ दो, अभी छोड़ दो, लेकिन वो विनती करने से मानती नहीं। इस वास्तविकता को देखना चाहिए। अपने मन को भौतिक धरातल से उठाना चाहिए। राग द्वेष कलह कल्पना मोह ममता का कूड़ा कबाड़ छोड़कर शुद्ध चैतन्य आत्मस्वरूप में स्थित होना चाहिए।